स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 10 वर्षों में आई एम श्योर आप सभी ये चीज़ देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि भारत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, वो है रोड की कंस्ट्रक्शन, रोड की क्वालिटी। और स्पेशली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेशनल हाईवे की, एक्सप्रेसवेज की, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आता है। तो यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन जिस स्पीड से बढ़ा है वो कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा था उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस साल जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन होगा वो पिछले साल के मुकाबले कम होने वाला है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? NHAI के ऊपर क्या कोई बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है? कब तक वो कर्ज अपना चुका पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। पिछले 10 साल में हाईवे का कंस्ट्रक्शन कितना बढ़ा, सरकार कितना एलोकेशन कर रही है पैसों का, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो यहाँ पर आप एक सिंगल बैच लेकर जो तीनों स्टेजेस होता है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी कर सकते हैं। ये जो बैच है हमारा जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, इवन 18 UPSC के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक भेजे जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में स्टडी IQ के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में भारत के अंदर हाईवे का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज गति से बढ़ा है। लेकिन अब ऐसे साइन सामने आ रहे हैं कि इस साल जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो पेस है वो धीमा होने वाला है, और बोला जा रहा है कि पिछले साल जो हमने अचीव कर लिया वो एक तरह से पीक बन जाएगा। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि पिछले 10 सालों में हमने क्या किया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, नंबर्स बताता हूं। 2013-14 में अगर आप देखोगे तो भारत में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो कि 2018-19 आते आते 30 किलोमीटर पर डे हो गया, डबल से भी ज्यादा। फिर क्या होता है, कोविड पैंडेमिक आ जाता है तो थोड़ा सा ही इंपैक्ट आता है उस समय। आप देख सकते हो 2019-20 में पर डे हाईवे का कंस्ट्रक्शन 28 किलोमीटर हो रहा था। फिर उसके बाद अगले साल अगर आप बात करो, मतलब 2020-21 में, तो ये पीक पर पहुंच गया 37 किलोमीटर पर डे। सोच के देखिए, 37 किलोमीटर पर डे, और कहां 2013-14 में 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हो रहा था। फिर उसके बाद अगले साल थोड़ा घट जाता है। इनफैक्ट आप देख पाओगे 2020-21 में टोटल 13,500 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हुआ था। फिर 2021-22 में 10,500 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हुआ, और पिछले साल 2023-24 में टोटल 12,300 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हुआ, विच कम्स टू 34 किलोमीटर पर डे। यहां पर इस ग्राफ के थ्रू और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि कैसे 2020-21 में यहां पर 37 किलोमीटर पर डे का कंस्ट्रक्शन हुआ था, विच इज पीक, अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद थोड़ा गिरावट होता है, और पिछले साल अगेन हमने 34 किलोमीटर पर डे का कंस्ट्रक्शन किया था। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में अब ये यहां पर गिरने वाला है। वो क्यों गिरने वाला है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पिछले 10 साल में अगर आप देखिए, 2014 में देश के अंदर नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क था वो था 91,287 किलोमीटर, जो कि 2023 में यह पहुंच गया 1.46 लाख किलोमीटर। आ रहा है समझ में, विच इज 60% मोर। और अगर हम बात करें 4 लेन और उससे ज्यादा वाले जो हाईवेज होते हैं, वो तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा हो गया इस समय। तो इस नंबर से आप समझ पा रहे होंगे देश में कितना ज्यादा तेज गति से हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ। देखो, मैं ये कहूंगा कि तेज गति से तो हुआ ही है, लेकिन स्पेशली जो क्वालिटी है वो भी काफी इंप्रूव हुई है। एंड आई एम श्योर कि जब आप जाते होगे हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर, तो आप उसको महसूस करते होगे, जो रोड की क्वालिटी, मतलब जिस आरामदायक जर्नी से आप गुजरते होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छा हुआ है भारत के अंदर। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या होने वाला है 2025 में। देखो, यहां पर बताया ये जा रहा है कि आपको अगर इस साल का देखना है कि इस साल कितना कंस्ट्रक्शन होगा, तो आपको यह देखना चाहिए कि पिछले साल कितने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अवार्ड किए गए थे। बेसिकली हाईवे का कंस्ट्रक्शन आप सबको पता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है। यहाँ पर NHAI जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करती है अलग अलग बिल्डर्स को जो हाईवेज बनाते हैं। तो आपको यह देखना चाहिए कि पिछले साल कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो इस ग्राफ से आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि 2023-24 में हमने कितना कंस्ट्रक्शन किया, टोटल 12,300 किलोमीटर का, ठीक है, हाईवे का। और ये क्यों हुआ?
क्योंकि उसके पिछले साल अगर हम बात करें 2022-23 में, ये डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट्स कितने अवार्ड दिए गए थे। तो लगभग उतने ही दिए गए थे, 12,300 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स अवार्ड दिए गए थे, और लगभग उतने ही आप कह सकते हैं पिछले साल इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो अगर हम बात करें इस साल कितना कंस्ट्रक्शन होने वाला है 2024-25 में, तो इसके लिए आपको देखना होगा पिछले साल कितना प्रोजेक्ट्स दिया गया था। तो ये डार्क ब्लू कलर में अगर आप देखोगे तो ये जो हमने प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए गए थे वो कम हुआ है, लगभग 8,500 किलोमीटर। कहां उसके पिछले साल 12,300 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए गए, इस बार सिर्फ 8,300 किलोमीटर के ही प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए गए हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका कहना है कि यहां पर 7 से 10% की गिरावट हो सकती है। और मान लो अगर सरकार और जल्दी से प्रोजेक्ट्स वगैरह अवार्ड करती है, उसके बावजूद भी हम 11,200 किलोमीटर ही यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है हाईवेज का वो कर पाएंगे। तो अगर 11,200 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो भी जाता है, विच कम्स टू अराउंड 31 किलोमीटर पर डे, और पिछले बार हमने कितना किया था 34 किलोमीटर पर डे, तो ये लगभग 7 से 10% की गिरावट होगी। और मान लो अगर ये और कम हो जाता है, 10,000 किलोमीटर पर डे के अंदर में आ जाता है, सॉरी पर ईयर के हिसाब से आ जाता है, तो ये आप कह सकते हैं कि 20% तक की भी गिरावट हो सकती है। अब डिपेंड करता है, वो देखना होगा यहां पर एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन असली क्वेश्चन अब आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भारत में हर जगह हाईवेज एकदम भयंकर फैल गए हैं। देखो, मैंने ये कहा कि हाईवेज का कंस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के हर एक कोने में आपको सिर्फ बड़े बड़े अच्छे अच्छे हाईवेज देखने को मिलेंगे। अभी भी देश में बहुत ज्यादा स्कोप है, काफी कुछ करना बाकी है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये स्लो डाउन क्यों हो रहा है, सरकार क्यों नहीं बनाना चाह रही। तो बेसिकली यहां पर कॉस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है। स्पेशली भारतमाला परियोजना के तहत जो है सरकार जो प्रोजेक्ट्स अवार्ड करती है, उसमें जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है उसका कॉस्ट बढ़ गया है। लैंड के जो प्राइसेस हैं, लैंड एक्वायर करना होता है, उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। तो इसके लिए एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यहां पर कंस्ट्रक्शन धीमा हो गया है। फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो NHAI है वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को अपनाती है। देखो, कई सारे मॉडल होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे आपने BOT सुना होगा, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, EPC मॉडल सुना होगा। तो क्या है कि जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है ये दोनों का मिक्स है। अब इसमें मैं आपको बता दूं बेसिकली क्या होता है कि 40% जो पैसा है वो NHAI अपनी तरफ से देती है, और बाकी का जो 60% पैसा है वो बेसिकली जो बिल्डर है जो हाईवे को कंस्ट्रक्ट करेगा उसको जुटाकर देना होता है। तो 40-60 का चलता है इसके अंदर। तो क्या हुआ है कि ये जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है इसमें भी डिले देखने को मिल रहा है। यहां पर 6 महीने से ज्यादा का डिले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंदर देखने को मिला है, जिसकी वजह से हाईवेज कंस्ट्रक्शन में स्लो डाउन आया है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आपके मन में आना चाहिए, क्या सरकार कम पैसे एलोकेट कर रही है? हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार कितना देती है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर 2014-15 में सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए दिए थे, और देखिए किस तरह से यह बढ़ता गया है। 2018-19 में यह बढ़कर हो गया 71,000 करोड़ रुपए, और 2022-23 में यह हो गया 1.4 लाख करोड़। बेसिकली ट्रिलियन रुपीस को आप लाख करोड़ रुपीस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1.4 लाख करोड़ ये हो गया, और पिछले साल अगर आप देखोगे तो ये और ज्यादा बढ़ गया। सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए थे सिर्फ हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए। और बताया जा रहा है कि सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा उत्साहित होकर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो इसीलिए सरकार को आगे बढ़कर काफी सारा खर्च करना पड़ा। जहां तक सवाल है कि अभी करंट ईयर में सरकार ने कितना एलोकेशन किया है, तो सरकार ने लगभग उतना ही, पिछले साल जो किया था ना 1.67 लाख करोड़, उससे बस एक ज्यादा 1.68 लाख करोड़, ठीक है। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि NHAI को इतना सारा जो पैसा मिल रहा है उसमें से बहुत सारा पैसा NHAI अपना कर्ज चुकाने में लगा देती है। मैं आपको बता दूं, इस समय जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है, 3.5 लाख करोड़ रुपीस का। और बताया यह जा रहा है कि जिस तरह से ये अपना कर्ज चुका रहे हैं 2027-28 में ये पीक पर पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे कम होगा। लेकिन डेट फ्री की अगर हम बात करें, NHAI कब कर्ज मुक्त हो सकती है, तो वो 2040 तक हो पाएगी। एंड वो तब हो पाएगी जब अब और ज्यादा कर्ज ना ले, जितना कर्ज ले लिया है, और ज्यादा कर्ज ना ले, तभी यहां पर 2040 तक वो कर्ज मुक्त हो पाएगी। और इतना ज्यादा कर्ज कैसे बढ़ता गया इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। बेसिकली 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो NHAI जो है EPC प्रोजेक्ट वाला मॉडल अपनाती थी, जिसमें सारा जो कर्ज का बर्डन है वो बिल्डर के ऊपर जाता था, NHAI के ऊपर नहीं आता था, जिसकी वजह से क्या है कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। तो यहां पर NHAI ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बनाया, जिसके तहत
अब 50% से ज़्यादा प्रोजेक्ट, 60%, 50% से ज़्यादा प्रोजेक्ट अब यहाँ पर जो है आपका इसके तहत किया जाता है, जिसमें 40% कौन चुकाता है, NHAI देता है, और लगभग 60% जो है प्राइवेट बिल्डर जो है वो देता है इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हर एक पहलू आपको समझ में आ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाता है? ठीक है, कौन सा सिस्टम भारत अपनाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट दिस बैच एट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।